आखिरकार नेशनल एंथम के टाइम पर रोहित शर्मा से रिलेटेड ऐसी क्या चीज निकल के आई जिससे कि लगभग कंफर्म हो गया कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने वाले हैं, या फिर टॉस के टाइम पर जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा के बारे में क्या बोलते हैं, या फिर ऋषभ पंत के यहाँ हाथ पर ये लाल निशान कैसे छप गया, या फिर दिन खत्म होते होते आखिरी के टाइम पर कॉन्स्टास और बुमराह के बीच लड़ाई क्यों हो गई और उस लड़ाई का एक सेकंड बाद ही बुमराह ने कैसे बदला ले लिया, या फिर यहां पर अंदर बैठे रोहित शर्मा किसके लिए तालियां बजा रहे थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में ही जब जसप्रीत बुमराह ब्लेजर पहनकर टॉस के लिए बाहर आए तो सबको पता चल गया कि आज का मैच रोहित शर्मा तो नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जब जसप्रीत बुमराह टॉस पर पहुंचे और टॉस जीतने के बाद जब रवि शास्त्री उनसे बात कर रहे थे तो बुमराह ने अपने आप से ही रोहित शर्मा के बारे में बोला, आवर कैप्टन हैज शोन हिज लीडरशिप एज वेल, ही हैज ऑप्टेड टू रेस्ट इन दिस गेम, so that shows that there is a lot of unity in our team, there is no selfishness, whatever is in the team's best interest we are looking to do that। और जब ये सबको पता चला कि रोहित शर्मा ने खुद ये डिसीजन लिया है कि वो रेस्ट करेंगे तो इस पर संजय मांजरेकर ट्विटर पर कमेंट करते हैं, सो टिपिकल ऑफ रोहित शर्मा डूइंग दिस राइट थिंग, डूइंग व्हाट्स द राइट फॉर द टीम but could not understand cloak dagger around the issue, wasn't even talked about। यहाँ पर टॉस तो हो चुका था और इसके बाद जो नेशनल एंथम होना था दोनों टीमों का, तो यहाँ पर जो प्लेइंग 11 होती है वो तो ग्राउंड में उतर के वहाँ पर नेशनल एंथम करती है, लेकिन जो बाकी के प्लेयर्स हैं और स्पोर्ट स्टाफ है वो बाउंड्री लाइन के पास खड़ा जरूर होता है, जहाँ पर कि हमें इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि देवदत्त पाटिकल वगैरह प्लेयर भी वहाँ खड़े थे। तो एक तो रोहित शर्मा यहाँ निकल के नहीं आते हैं, हमें वो यहाँ देखने को मिलते ही नहीं हैं। और फिर जो टॉस के बाद टीम शीट आती है जिसमें कि सारे प्लेयर्स का बताया जाता है कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या है और क्या टीम का स्कोर है, तो भाई हमें स्कोर में भी रोहित शर्मा देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि नीचे सारे प्लेयर्स लिखे हुए हैं प्लेइंग 11 के, वहाँ पर रोहित शर्मा का नाम नहीं था। तो इससे तो मुझे यही लग रहा है कि अब रोहित शर्मा सीधी टेस्ट से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और मैच से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर भी जब जसप्रीत बुमराह और गौतम गंभीर बात कर रहे थे तो वहां पर रोहित शर्मा आते हैं बीच में और वो वहां पर किसी चीज से लग रहा था खुश नहीं है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी वो गौतम गंभीर या जसप्रीत बुमराह को कुछ बोल रहे थे कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो ओपिनियन है कोच के और कैप्टन्स के वो भी हमें यहाँ पर मैच होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। और फिर इसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है और इंडियन बैट्समैन यानी कि जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग के लिए आते हैं तो वैसा ही नॉर्मली जो होता था वो ही होता है। ओपनिंग के दोनों बैट्समैन भाई जल्दी आउट होके अंदर चले जाते हैं और इसके बाद जब विराट कोहली बैटिंग करने आते हैं तो वो भी पहली बॉल पर लगभग आउट हो गए थे। वहां पर एक कंट्रोवर्सी हो जाती है उनके डिसीजन पर, जहां पर स्मिथ ने पीछे स्लिप्स में कैच पकड़ी थी। थर्ड अंपायर ने तो उसको नॉट आउट दे दिया था, लेकिन कोई एक्स क्रिकेटर बोल रहा था वो आउट थे, कोई बोल रहा था वो नॉट आउट थे। जैसे कि इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वोगन बोलते हैं, आई थॉट दैट वाज आउट। वहीं हमारे इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान बोल रहे थे, विराट कोहली वाज नॉट आउट विच वॉज राइटली कॉल्ड नॉट आउट, विल एक्सप्लेन ड्यूरिंग द ब्रेक। और वहीं पर संजय मांजरेकर भी विराट कोहली का साथ दे रहे थे, वो भी कह रहे थे थर्ड अंपायर जोएल विल्सन डिसीजन वाज राइट, इफ यू फील द बॉल इज टचिंग द ग्रास समवेयर और अ फ्रैक्शन देन यू शुड गो इन फेवर ऑफ बैट्समैन एंड आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन बाय द थर्ड अंपायर। और जब यहाँ पर विराट कोहली आउट होने से पहली बॉल पर बचते हैं तो अंदर जो क्राउड में बैठी थी अनुष्का शर्मा, उनकी वाइफ, उनके भाई, उन सब का ये रिएक्शन आता है। और फिर इसके बाद जब विराट कोहली बढ़िया बैटिंग करने लगे थे और ऑफ साइड ऑफ स्टंप की बॉल लगातार छोड़ भी रहे थे और जब जब वो एक रन भी ले रहे थे तो उनके लिए बुमराह की वाइफ
और उनकी खुद की वाइफ अनुष्का शर्मा तालियां बजा रही थी। और वहीं सैम कॉन्स्टास, जिनके साथ विराट कोहली की लड़ाई भी हो चुकी थी, और जब से वो पिंक डे टेस्ट से पहले जब इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने गई थी, तो वहां पर विराट कोहली ने सैम कॉन्स्टास के साथ फोटो खिंचवाई थी। तो इस फोटो के बाद तो लग रहा था कि सैम कॉन्स्टास उनका ही साथ दे रहे हैं, क्योंकि आज वो विराट कोहली के लिए ही चीयर अप कर रहे थे बाउंड्री लाइन पे खड़े होके इंडियन क्राउड को। और जब यहां पर गिल और कोहली बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और यहां पर पहला सेशन खत्म भी होने वाला था, पहले सेशन की आखिरी मिनट के साथ आखिरी बॉल भी चल रही थी, तो वहां पर पीछे से मार्नस लाबुशेन और साथ में स्टीव स्मिथ गिल को परेशान करने लगते हैं। जब शुभमन गिल 5वीं बॉल को डिफेंड करते हैं तो पीछे से मार्नस लाबुशेन बोलते हैं, गो गैरी, इजी गोट इट इन इजी। और फिर वहीं पर शुभमन गिल पिच को टैप भी कर रहे थे पिच के बीच में जाके, तो पीछे से स्टीव स्मिथ बोलते हैं, दिस इज बुलशिट, ओई लेट्स प्ले। और फिर इस चीज का रिप्लाई करते हैं शुभमन गिल बोलते हुए, यू टेक योर टाइम स्मिथी, नोबडी सेज एनीथिंग टू यू। लेकिन इसकी दूसरी तरफ से मार्नस लाबुशेन शुभमन गिल को बोलते हैं, या यू डू। और फिर दोबारा से स्टीव स्मिथ बोलते हैं, लेट्स प्ले। और फिर जो शुभमन गिल ने स्मिथ को बोला था टेक योर टाइम स्मिथी, तो मार्नस लाबुशेन भी अब स्मिथ को बोलते हैं, टेक योर टाइम स्मिथी, जिस पर कि स्टीव स्मिथ बोलते हैं, आई विल। और ये सारी कन्वर्सेशन होने के बाद नेथन लायन ओवर की लास्ट बॉल डालते हैं, जहां पर शुभमन गिल आउट ही हो जाते हैं, जिस पर कि स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ऐसा रिएक्शन दे रहे थे कि हाँ, हमने शुभमन गिल को परेशान करके फंसा लिया। और फिर इसके बाद विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं उसी तरीके से जैसे कि वो आउट होते हैं ऑफ साइड स्टंप की बॉल को छेड़ते हुए, जिस पर कि अनुष्का शर्मा और उनके भाई का ये रिएक्शन था। और मेरे हिसाब से भाई ये पूरी इंडियन टीम के साथ इंडियन फैंस का भी यही रिएक्शन होगा। लेकिन इसके बाद जो ऋषभ पंत खेलने आए थे वो तो भाई आज डट के डिफेंस कर रहे थे। लग रहा था आज तो वो ऐसा कुछ शॉट खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई उन्होंने एक बार तो अपने हाथ पर बॉल खाई, जिसके कारण आप उनके हाथ पर निशान देख सकते हैं कितना तगड़ा पड़ चुका था, कितनी तगड़ी उनको ये बॉल लगी थी। फिर वहीं पर एक बॉल जो बाउंसर स्टार्क ने डाली वो उनके जाके सीधी हेलमेट पे लगी, और यहाँ तक कि एक बॉल तो भाई उनके मेन पार्ट पे भी लगी, वहां पर तो वो लंबे भी लेट गए थे। आज तो वो पुजारा वाली पारी खेल रहे थे, सारी बॉलें अपने शरीर पर खा रहे थे। लेकिन इतना दृढ़ निश्चय दिखाने के बाद ऋषभ पंत एक पुल शॉट खेलने जाते हैं, जिस पर वो सीधा पहली बार में ही आउट हो जाते हैं। और जब वो आउट होके ड्रेसिंग रूम के अंदर जा रहे थे तो जो रोहित शर्मा अभी तक बाहर बैठे थे और पूरा मैच देख रहे थे, वो उनकी पीठ थपथपाते हैं कि हाँ भाई ऋषभ पंत, तूने आज बढ़िया पारी खेली है। और इसके बाद ऋषभ पंत बाहर आके रोहित शर्मा के साथ काफी देर बैठते भी हैं। लेकिन दूसरी साइड से विकेट पड़ने का सिलसिला नहीं थमा, और वहां पर जब नीतीश कुमार रेड्डी, जिसने की शतक बनाया था, वो फिर से पहली बॉल पर ही सीधे आते ही 0 पर आउट हो जाते हैं, जिस पर कि उनकी मां जो क्राउड में बैठी थी उनका भी ये वाला रिएक्शन आता है। वो तो भाई जाते जाते जसप्रीत बुमराह ने स्कॉट बोलैंड को भी 2 चौके मार दिए, जिसमें कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने भी अभी तक स्कॉट बोलैंड को एक भी चौका नहीं मारा था। और फिर उन्होंने पैट कमिंग्स को भी एक छक्का धर दिया। और जब ये चौके छक्के वो मार रहे थे तो अंदर डगआउट से भाई उनके लिए केएल राहुल भी तालियां बजा रहे थे, और साथ में रोहित शर्मा भी क्लैपिंग कर रहे थे, क्योंकि वहां पर किसी से 10 रन भी नहीं बन रहे थे। वहीं जसप्रीत बुमराह ने आते ही 16 बॉल में 22 रन बना दिए। और जब यहां पर टीम इंडिया की ये इनिंग खत्म होती है बुमराह के आउट होने के बाद, तो यहां पर लगभग दिन की 30 मिनट बची हुई थी, तो 10 मिनट तो चेंजिंग टाइम में चली जाती है और बाकी की बचती हैं 20 मिनट। तो उनमें लग रहा था कि लगभग 4 ओवर तो होंगे ही। और जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आए थे तो सैम कॉन्स्टास ने उनको पहली बॉल पे ही चौका मार दिया था, और बुमराह वहां पर जल्दी जल्दी ज्यादा ओवर कराना चाह रहे थे ताकि मिनिमम 4-5 ओवर तो हो ही जाए। और इसी बीच जब जसप्रीत बुमराह ओवर डाल रहे थे अपना आखिरी इनिंग का, तो वहां पर ख्वाजा बैटिंग कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया बुमराह जल्दी जल्दी आ रहे थे, तो एकदम से ख्वाजा उनको बोलते हैं कि थोड़ा रुको, 1 सेकंड का तो टाइम दो। लेकिन फिर बुमराह वहां पर उनको बोलते हैं हाँ ठीक है। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से सैम कॉन्स्टास एकदम से जसप्रीत बुमराह को बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, ऐसा कुछ वो रिएक्शन दे रहे थे।
तो वहां पर बुमराह भी गुस्सा हो जाते हैं और उनके पास वो लड़ने के लिए जाते हैं कि तेरे को क्या दिक्कत है, मैं तो उस्मान ख्वाजा से बात कर रहा हूं, तू बीच में क्यों आ रहा है। वहां पर अंपायर इन दोनों की लड़ाई सुलझाते हैं, लेकिन लड़ाई सुलझाने के बाद जब जसप्रीत बुमराह वो बॉल डालने आते हैं तो वो उसी बॉल पे उस्मान ख्वाजा को आउट कर देते हैं। और जब यहाँ पर ये विकेट पड़ता है तो पूरी इंडियन टीम सैम कॉन्स्टास के पास भागी आती है और उनके सामने आके सेलिब्रेशन करती है। जैसे कि आप प्रसिद्ध कृष्णा की भी शक्ल देख सकते हैं, वो भी उनको कैसा रिएक्शन दे रहे थे। और जो जसप्रीत बुमराह थे वो तो भाई कोल्ड स्टेयर नॉर्मली कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली भी चिल्लाते हुए उनके सामने से भाग के जाते हैं। यहाँ पर तो सैम कॉन्स्टास की बिल्कुल भाई इज्जत ही उतर गई, जिस पर कि इरफान पठान जल्दी जल्दी अपना फोन उठाते हैं और ट्वीट करके जसप्रीत बुमराह के बारे में लिखते हैं, यू डोंट फायर अप बुमराह, यू डोंट, क्योंकि भाई उसको फायर अप करोगे तो वो और जल्दी विकेट चटकाएगा।